कभी कभी हम खुद से सवाल करते हैं, मुझे हमेशा इतनी थकान क्यों रहती है? मैं हमेशा बीमार क्यों रहता हूं जबकि डॉक्टर कहता है कि मैं ठीक हूं? क्या सच में मेरे शरीर की बीमारी मेरी सोच से जुड़ी हो सकती है? अगर तुमने कभी ये सवाल खुद से पूछे हैं तो यह कहानी तुम्हारे लिए है। वैज्ञानिक रिसर्च और वैदिक ज्ञान दोनों यही कहते हैं कि हमारी बीमारियों की जड़ कहीं न कहीं हमारे विचारों में छिपी होती है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो तुम्हें यह समझाएगी कि कैसे हमारे विचार ही हमें बीमार बनाते हैं और कैसे हम खुद को ठीक भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ब्लेसिंग बुद्धा पर। तो दोस्तों, आज की यह कहानी बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है, तो इसे अंत तक जरूर देखना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। रामेश्वर, जिसकी उम्र 45 साल थी, आम लोगों की तरह ही एक साधारण जीवन जीता था। वह एक जिम्मेदार पति था, एक स्नेही पिता था और अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता था। लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि वह हमेशा अपने स्वास्थ्य को लेकर अत्यधिक चिंतित रहता था। यह चिंता कोई साधारण डर नहीं थी, बल्कि एक ऐसी मानसिक कैद बन चुकी थी जिसमें वह रोज खुद को उलझा हुआ महसूस करता। अगर उसे हल्की सी खांसी होती तो उसका मन शांति से बैठ नहीं पाता। उसका चेहरा उतारा हुआ हो जाता, आंखों में डर छा जाता और वह सोचने लगता, कहीं मुझे टीबी तो नहीं हो गई? शायद ये शुरुआती लक्षण है। फिर वो पूरे दिन उसी खांसी को लेकर परेशान रहता, बार बार आईना देखकर अपनी जीभ और गले का निरीक्षण करता। कभी कभी तो वह अपने खांसने की आवाज रिकॉर्ड करके उसे इंटरनेट पर मौजूद वीडियो से मिलाने की कोशिश करता। अगर सिर में थोड़ा सा दर्द हुआ, जैसे किसी आम थकान से होता है, तो रामेश्वर का दिमाग सीधा किसी गंभीर बीमारी की ओर भागता। वो बुदबुदाता, ये लगातार हो रहा है, कहीं ये ब्रेन ट्यूमर तो नहीं? और फिर वही पुरानी आदत, मोबाइल उठाना, गूगल पर जाकर लक्षण टाइप करना और खुद को एक गंभीर रोगी समझ लेना। उसकी धड़कनें तेज हो जाती, चेहरे पर पसीना आ जाता और कई बार वो बिना डॉक्टर के बताए ही दवाइयां लेना शुरू कर देता। पेट में जरा सा दर्द हुआ नहीं कि वह फिर से बेचैन सोचता, शायद आंतों में कुछ खराबी है, कहीं कैंसर तो नहीं हो गया। और एक बार फिर इंटरनेट पर सर्च की बाढ़। पेट में हल्का दर्द मतलब क्या हल्का दर्द आंतों के कैंसर का संकेत है? आदि। दिन भर उसी डर में खोया रहता और मन में घबराहट बढ़ती जाती। रामेश्वर का यह व्यवहार केवल उसे नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार को परेशान करने लगा था। पत्नी समझाती, बच्चे कहते, पापा आप ज्यादा सोचते हो, लेकिन उसके मन में जो डर था वह तर्क नहीं मानता था। यह बीमारी नहीं थी, बल्कि बीमारी का भ्रम था, और यही भ्रम उसकी मानसिक शांति को खा रहा था। रामेश्वर का दिमाग हमेशा बीमारियों के बारे में सोचता था। धीरे धीरे उसका शरीर भी वैसा ही होने लगा। जब आप बार बार किसी बीमारी के बारे में सोचते हैं तो आपका दिमाग उसे सच मान लेता है और शरीर में वही लक्षण पैदा करने लगता है। रामेश्वर को अब पेट में हल्का दर्द एक आम बात लगने लगी थी, लेकिन इस आम को उसने खतरनाक बना लिया था। दिन में कई बार वह अपने पेट को दबाकर देखता, कहीं सूजन तो नहीं है, कहीं कोई गांठ तो नहीं बन रही। उसे हर समय ऐसा महसूस होता कि उसके अंदर कुछ गंभीर चल रहा है, जो डॉक्टरों की समझ से परे है। कमजोरी का एहसास उसके शरीर में नहीं, बल्कि उसकी सोच में बस गया था। सीढ़ियां चढ़ते हुए अगर सांस फूल जाए तो वह सोचता, ये तो शरीर जवाब दे रहा है, कुछ न कुछ बहुत गलत है। और जब रात होती तो उसकी बेचैनी और बढ़ जाती। वह बिस्तर पर लेटता तो जरूर, लेकिन आंखों में नींद नहीं होती। मन में हजारों विचार घूमते, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, कोई गंभीर बीमारी जो रिपोर्ट में नहीं दिखी। हर हफ्ते वह किसी नए डॉक्टर के पास जाता, नए टेस्ट करवाता, ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, यूरिन टेस्ट, एक्सरे, और हर बार रिपोर्ट साफ आती। डॉक्टर मुस्कुराकर कहते, रामेश्वर जी, आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है। लेकिन ये शब्द उसे सच्चाई नहीं लगते थे। उसे लगता था डॉक्टर शायद कुछ मिस कर गए हैं, या फिर ये कोई नई बीमारी है जो आम जांचों से पकड़ में नहीं आती।
रामेश्वर के अंदर अब एक डर ने स्थायी निवास बना लिया था। यह डर उसके शरीर को नहीं, उसकी आत्मा को बीमार कर रहा था। उसके हर सवाल का जवाब बीमारी बन चुका था। हर लक्षण उसे मौत की ओर इशारा करता लगता था। वास्तव में रामेश्वर का शरीर नहीं, उसकी सोच बीमार थी। वह अपने ही डर की गिरफ्त में था, जिसे न कोई रिपोर्ट दिखा सकती थी, न कोई दवा मिटा सकती थी। यह एक मानसिक जाल था जिसे उसने खुद ही बुन लिया था, और अब वह उसी में फंस चुका था। रामेश्वर की कहानी कोई अनोखी नहीं है, बल्कि यह आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोगों की अनकही सच्चाई है। क्या तुमने कभी ध्यान से देखा है कि जब दिमाग पर चिंता का बोझ बढ़ता है तो शरीर भी थकने लगता है? जब कोई चिंता अंदर ही अंदर आपको खाए जा रही होती है तो बाहर से भले आप सामान्य दिखें, लेकिन अंदर से शरीर सुस्त और कमजोर महसूस करता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान है। जब तुम लगातार नकारात्मक सोचते हो, मुझे कुछ हो जाएगा, मैं बीमार हूं, कुछ सही नहीं है, तो तुम्हारा दिमाग इस सोच को सच मानने लगता है। दिमाग शरीर को उसी हिसाब से सिग्नल भेजता है। हार्मोनल बैलेंस बिगड़ने लगता है, तनाव बढ़ता है, नींद उड़ जाती है, भूख मर जाती है। धीरे धीरे शरीर भी उन्हीं बीमारियों के लक्षण दिखाने लगता है जिनका डर सिर्फ दिमाग में था। यही कारण है कि जब तुम दुखी होते हो तो तुम्हारा सीना भारी लगता है। जब तुम डरे होते हो तो दिल जोर से धड़कता है, और जब तुम लगातार तनाव में होते हो तो सिर दर्द, पेट दर्द, थकान जैसी तकलीफें शुरू हो जाती हैं। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग और शरीर गहराई से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस तरह तुम अपने शरीर को जहर नहीं देते, उसी तरह अपने मन को भी नकारात्मक विचारों का जहर देने से बचाओ। आप जो सोचते हैं वही आपका शरीर बन जाता है। अगर आप बीमारी की कल्पना करते रहेंगे तो शरीर भी धीरे धीरे वैसा ही अनुभव करने लगेगा। लेकिन अगर आप खुद को सकारात्मक सोच से भरते हैं, भरोसा करते हैं कि मैं ठीक हूं, मैं मजबूत हूं, तो शरीर भी उसी ऊर्जा से भरने लगेगा। असल स्वास्थ्य दवाइयों से नहीं, सही सोच से शुरू होता है। मन को बदलो, शरीर खुद ब खुद तुम्हारा साथ देगा। अगर तुम लगातार नकारात्मक विचारों में डूबे रहते हो, मैं कमजोर हूं, मुझे कोई गंभीर बीमारी है, कुछ गड़बड़ है मेरे साथ, तो तुम्हारा दिमाग इस झूठ को सच की तरह स्वीकार कर लेता है। दिमाग और शरीर के बीच की गहरी कड़ी इस हद तक असर डालती है कि तुम्हारा शरीर भी उन्हीं नकारात्मक संकेतों पर प्रतिक्रिया देने लगता है। धीरे धीरे तुम्हें थकान महसूस होने लगती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, नींद उड़ जाती है और सिर भारी हो जाता है। तुम्हें लगता है कि यह सब किसी बड़ी बीमारी का संकेत है, लेकिन असल में ये लक्षण तुम्हारे दिमाग की बनाई गई उस कहानी का हिस्सा है जो तुम बार बार खुद से कह रहे हो। टेंशन से ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है? क्यों डर लगने पर दिल जोर से धड़कता है? क्यों गुस्से में सिर में दर्द होने लगता है? क्योंकि ये सब सिर्फ मानसिक स्थितियां नहीं हैं, ये आपके शरीर पर सीधा असर डालती हैं। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य है। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ सोचने भर से हम सच में बीमार हो सकते हैं? हां, और इसके कई प्रमाण मौजूद हैं। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रयोग में 10 स्वस्थ लोगों को एक नकली दवा, जिसे प्लेसिबो कहा जाता है, दी गई। उन्हें बताया गया, इस दवा के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे चक्कर आना, मतली और कमजोरी। हकीकत यह थी कि उस दवा में कोई असरकारी तत्व नहीं था, वो केवल एक सामान्य चीनी की गोली थी। लेकिन कुछ ही घंटों में उन 10 में से 7 लोगों को सच में चक्कर, थकान और मतली महसूस होने लगी। उन्होंने वही लक्षण अनुभव किए जो उन्हें सोचने के लिए दिए गए थे। तो असल में उन्हें बीमार किसी रसायन ने नहीं, बल्कि उनकी अपनी सोच ने किया। यह प्लेसिबो इफेक्ट इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारी सोच सिर्फ मानसिक ही नहीं, शारीरिक हकीकत भी बन सकती है। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा मन बार बार बोले कि कुछ ठीक नहीं है, तो उसे जवाब दो, सब ठीक है, मैं स्वस्थ हूं, मैं मजबूत हूं। क्योंकि अगर नकारात्मक सोच बीमारी पैदा कर सकती है, तो सकारात्मक सोच तुम्हें भीतर से स्वस्थ और शांत भी बना सकती है। इसे नोसीबो इफेक्ट कहते हैं, एक ऐसा मनोवैज्ञानिक और शारीरिक तंत्र जहां केवल नकारात्मक विचार और डर शरीर में वैसी ही प्रतिक्रिया पैदा कर देते हैं
जैसे कि कोई असली बीमारी हो। जब कोई व्यक्ति बार बार सोचता है, मुझे कुछ हो रहा है, मैं ठीक नहीं हूं, कहीं मुझे कोई गंभीर रोग तो नहीं, तो उसका मस्तिष्क उस सोच को एक आदेश की तरह ग्रहण कर लेता है। दिमाग शरीर को उसी दिशा में मोड़ देता है। रक्तचाप बढ़ने लगता है, मांसपेशियां तनाव में आ जाती हैं, नींद गायब हो जाती है और धीरे धीरे वो इंसान वास्तव में बीमार महसूस करने लगता है। अब इसी बात को उल्टा सोचो, अगर नकारात्मक सोच शरीर को बीमार कर सकती है, तो क्या सकारात्मक सोच शरीर को ठीक नहीं कर सकती? उत्तर है हाँ, बिल्कुल कर सकती है। इसी सिद्धांत को विज्ञान में प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है। इसका मतलब है, अगर इंसान को यह विश्वास दिलाया जाए कि वह जो दवा खा रहा है वह उसे ठीक कर देगी, तो भले ही वह दवा सिर्फ चीनी की गोली ही क्यों ना हो, शरीर उसमें प्रभाव ढूंढ ही लेता है, क्योंकि असली चमत्कार उस गोली में नहीं, उस विश्वास में छिपा होता है। कई वैज्ञानिक प्रयोगों में यह देखा गया है कि जब मरीजों को बिना दवा वाली टैबलेट दी गई और यह कहा गया कि यह अत्यंत प्रभावशाली दवा है, तो सिर्फ उस सोच और विश्वास के कारण उनका शरीर ठीक होने लगा। इससे एक गहरी बात समझ आती है, हम जो सोचते हैं वही हमारी हकीकत बनती है। अगर हम बीमारी को सोचकर बुला सकते हैं, तो हम स्वास्थ्य को सोचकर भी बुला सकते हैं। अब असली सवाल यही है, कैसे? सोच को कैसे बदला जाए, विश्वास को कैसे मजबूत किया जाए और खुद को ठीक कैसे किया जाए? यही वह मोड़ है जहां आत्मचिंतन, ध्यान, सकारात्मक विचार और वैदिक उपाय काम आते हैं। 3 वैदिक तरीके जिससे विचारों से बीमारी दूर हो सकती है। 1. मन को शांत करने के लिए ध्यान। अगर तुम रोज 10 मिनट भी ध्यान, मेडिटेशन करोगे, तो तुम्हारे दिमाग में पॉजिटिव ऊर्जा आने लगेगी। कैसे करें? एक शांत जगह पर बैठो, आंखें बंद करो और गहरी सांसें लो। हर सांस के साथ सोचो, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं। अगर तुम यह 21 दिन तक करोगे, तो तुम्हारे शरीर में बदलाव आने लगेगा। 2. सकारात्मक शब्द बोलो। जब तुम बार बार कहते हो, मैं बीमार हूं, मैं थक गया हूं, तो दिमाग इसे सच मान लेता है। इसलिए अब से बोलो, मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं दिन ब दिन बेहतर हो रहा हूं, मेरी ऊर्जा बढ़ रही है। जैसे जैसे तुम अपनी भाषा बदलोगे, वैसे वैसे तुम्हारी सोच बदलेगी और फिर तुम्हारा शरीर भी बदल जाएगा। 3. हंसो और बीमारियों को भगाओ। क्या तुम जानते हो कि जब तुम हंसते हो तो शरीर में 200 से ज्यादा अच्छे केमिकल्स रिलीज होते हैं? ये केमिकल्स इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, दर्द को कम करते हैं और बीमारी को दूर भगाते हैं। इसलिए रोज 5 मिनट जोर से हंसने की आदत डालो। आपकी सोच ही आपकी बीमारी है। रामेश्वर की तरह मत बनो, जो खुद को ही बीमार मानकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। अगर तुमने अब से अपनी सोच को बदल लिया, तो तुम्हारी बीमारी खुद दूर होने लगेगी। याद रखो, तुम्हारा शरीर तुम्हारी सोच का ही प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन है। अगर तुम सोचते हो कि तुम स्वस्थ हो, तो तुम सच में स्वस्थ हो जाओगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम बीमारी को चुनोगे या पॉजिटिव सोच से खुद को ठीक करोगे?